अखिलेश जी के लिए पटना पटना छोड़ते, अपना इंडिया छोड़ते, हमें दुबई भी जाना पड़ेगा तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जाएंगे। तो अपने नेता तो आवाज तो उठाने ही थी काम करेंगे, और आप हमें जान रहे पहचान रहे तो माननीय श्रीमान अखिलेश यादव जिताइए। और विरोध होता, पहले विरोध हुआ कहाँ दिल्लाल, क्या कर विरोध हुआ? आप माँ बहन तो दूसरे तो आप गाली दे सकते हैं, दूसरे पार्टी के आदमी तो आप गाली दे सकते हैं। उन्होंने जो बोला उनके सरफ से मैं माफी मांग लूंगा। चलिए आप तो चैनल के माध्यम से नवरत्न माफी मांग रहे हैं। बिहार के अररिया में जिन लोगों ने बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तरवाते हैं और लगा देते हैं समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी जी तो और लालटेन। हाँ, तो मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ये जो साजिश है, नीतीश चाचा राजा फूटते रहिए, आपका ज्यादा निकालेंगे जल्दी निकालेंगे। बिहार में लालटेन की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश जाइएगा तो साइकिल की चर्चा होती है। लेकिन सोचिए, पटना की सड़कों पर, बिहार के गलियों में आज साइकिल मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ के घूम रहा है। अखिलेश तेजस्वी और राहुल के साथ सवार थे खुली जीप पर, तो उनके जो सिपाही हैं वो खुले आसमान के नीचे अपनी साइकिल और झंडा दोनों लहरा रहे थे। हमारे साथ इस मुसाफिर जी हैं, इस वाहन के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के सच्चे सिपाही। इन्हीं से समझते हैं कि यह सोच कहां से आई और इतने कठिन परिश्रम करके वो पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते रहे। अखिलेश जी जहां जाते हैं वहां घूमते रहते हैं। विजन क्या है, सोच क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले इस कठिन काम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुसाफिर जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? जी जी, जनपद मऊ से हैं, विधानसभा मोहम्मदाबाद को आना पड़ती है, वहीं से हम लोग बिलोंग करते हैं। सबसे शुरुआती सवाल कि करते क्या हैं? वैसे तो हम खेती बाड़ी काफी आपके आशीर्वाद से ठीक ठाक है, 10 बीघा खेती है। किसानी करते हैं जी, कैटर्स वाला भी काम करवाते हैं। पार्टी का भी चढ़ बढ़ के काम हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के प्रचार करने का काम करते हैं। समाजवादी का झंडा बुलंद करते हैं। समाजवाद तो पूरा रग रग में भरा हुआ है, समाजवाद के लिए जीना मरना सब एक हो गया है। अच्छा, इतनी भारी भरकम गाड़ी से चल रहे हैं, ये आइडिया कहाँ से आया? ये देखिए, हम लोग पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। आपके आशीर्वाद से मैं भी बीएड करके टेट पास हूँ। नौकरी नहीं मिला? नौकरी नहीं मिला, न कोई उम्मीद है। उम्मीद हमारे बस राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पे टिकी हुई है। इसलिए अब तो हम लोगों का जो समय चेंज हो गया है। अब हम लोग हो सकता है आगे नौकरी न मिलने वाली स्थिति में है, लेकिन आगे का भविष्य उज्जवल हो। हमारे बच्चे, हमारे जानने पहचाने वाले लोग, हमारे जो जनरेशन से नीचे हैं, वो लोग अब आगे नौकरी कैसे पाएंगे, इसके लिए नई सोच के साथ में हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। एक उत्साह इसलिए है कि इन्होंने आगे बहुत से काम करके दिखाए हैं जिसमें कोई बताने की बात नहीं है। इनके सरकार में तमाम किस्म की योजनाएं चल रही थी, जो कि सारी योजना इस समय धरातल पे खत्म हो गई हैं। उसके लिए हम लोग दिन रात एक करके इसलिए रोड पे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि भविष्य में अगर फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी आ जाएंगे तो हम जैसे नौजवान का, बुजुर्ग का, महिलाओं का, बेटियों का, सबका ध्यान देने वाले हैं। अखिलेश जी का झंडा लेके पूरे बिहार देश में घूमते हैं। अभी बिहार आ पाए हुए, ये पीछे आपके क्या कुछ दिख रहा है? चूल्हा पर? ये नहीं, कुछ नहीं, कपड़ा वपड़ा उसमें रहता है। एक कपड़ा तो डेली खराब हो जाता है। अच्छा। इसलिए चेंजिंग के लिए हमेशा 2-4 सेट रखे रहते हैं कि मान लीजिए कल फिर जाना है तो कचारना पड़े, धोना न पड़े, अपना निकालने पहने फिर निकल लें। जीविका कैसे चलती है? जीविका चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार में बहुत बेकार स्थिति में नहीं है, 10 बीघा खेत है, कैटर्स वाला काम भी चल जाता है। 2-2.5 लाख का इनकम साल का है, ऐसा नहीं कि बेरोजगार बिल्कुल है। चलिए, मुसाफिर जी के बाद एक और सच्चे सिपाही और सबसे कम उम्र में अखिलेश यादव का झंडा उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक फैलाने वाले नवरत्न है। नाम से ही नवरत्न और अखिलेश के सबसे प्यारे दुलारे। पहले नंबर सर, आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी दर्शक हैं सबको स्वागत अभिनंदन है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 10 के दीवाने हैं, कोई टैटू छपवाया है, कोई अखिलेश भैया का पूरा पैंट करते चलता है, कोई अखिलेश भैया तो अपने घर पे मंदिर बनाते रखता है, और नेता अलग में है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता बाद में है, चहेता बहुत ज्यादा है।
और ऐसे चहेता जो समझ सकते हैं आप, ये जान लीजिए जब मैं आया भी नहीं था पार्टी में, जब मेरा उतनी उम्र भी नहीं थी, तब से पार्टी में चलते हैं। उससे पहले पार्टी में चलते हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवाज को बुलंद करते हैं। पहले इन्होंने स्प्लेंडर गाड़ी थी इन पे, हाँ जो भी है वो था, बड़ी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि मैं आप तो ये तुझ लेते नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन्हें बहुत नया ऑफर दिया। माननीय सांसद डिम्पल यादव जी ने ऑफर दिया कि आप ये ले लीजिए वो लीजिए, बोले नहीं, बड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि इन्हें बुलेट दिलवाओ तभी हम लोग तब पीछा कर पाएंगे। अच्छा, हाँ, तो इन्हें ये बुलेट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा गिफ्ट किया गया है। और इतना जो चंदन लगाते ये सब किया गया वो माननीय श्रीमान अदिति यादव जी की है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बड़ी बेटी। बिल्कुल। और इन्हें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो भी होता है, और मैं ऐसे ही चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे हौसला बढ़ाते रहें। और ये जान लीजिए कि पूरा दिन, ये तो बिहार है, अखिलेश जी के लिए पटना छोड़ते, अपना इंडिया छोड़ते हमें दुबई भी जाना पड़ेगा तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जाएंगे, जरूर जाएंगे, नवरत्न भी जाएंगे। जरूर जाएंगे। नवरत्न को तो अखिलेश जी ने स्कूल में दाखिला करा दिया था। हम क्या बता रहे हैं, देखिए ये विषय अलग बात है, ये विषय अलग है। आज आप हमें पहचान रहे तो मेरे नेता ही तो देना है। हाँ, तो अपने नेता तो आवाज तो उठाने ही थी काम करेंगे, और आप हमें जान रहे पहचान रहे तो माननीय श्रीमान अखिलेश यादव जी का ही। नवरत्न, एक सवाल है कि बिहार में जब ये जो वोट अधिकार यात्रा चल रही है, इसमें क्या हुआ कि एक जगह कुछ कार्यकर्ता गाली गलौज कर दिया, उससे लेकर बीजेपी के लोग पूरे देश में घूम के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वो गाली देना सही था या गलत था? बात बताइए, अब विरोध होता है, अब विरोध होता है, पहले विरोध हुआ कहाँ दिल्लाल, क्या कर विरोध हुआ? आप माँ बहन तो दूसरे तो आप गाली दे सकते हैं, दूसरे पार्टी के आदमी तो आप गाली दे सकते हैं। चलिए, उन्होंने जो भी देला वो मैं वीडियो नहीं सुनाऊं, बोला हाँ विवाद जो हो रहा है, उन्होंने जो बोला और उन्होंने जो बोला उनके तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। चलिए, अब तो चैनल के माध्यम नवरत्न माफी मांग रहे हैं। बिहार का अररिया में जिन लोगों ने बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करवाते हैं और लगा देते हैं समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी जी तो और लालटेन। हाँ, तो टांड तरवाने वाले भी वही हैं और टांड छुपाने वाले भी वही लोग हैं और माफी मनवाने वाले भी वही लोग। तो मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ये जो साजिश है, नीतीश चाचा राजा फूटते रहिए, आपका ज्यादा निकालेंगे जल्दी निकालेंगे। नवरत्न को इतनी बातें कहाँ से समझ में आ जाती? पॉलिटिकली बात बहुत, उम्र तो आपका बहुत कम है, कितने साल की हो? जो उनका चीलम है, चीलम जल्दी निकलेगा, अब समझ लीजिए। आप कुछ और सोच सकते हैं तो हम लोग भी चीलम आपका निकालेंगे और जल्दी निकालेंगे। 2 चीलम, ये 27 में निकलेगा, ये तो अभी निकलेगा 25 में। हाँ, 25 में नीतीश जी का और 27 में योगी जी का। योगी जी का, तो आप समझ सकते हैं। जय जय समझ अखिलेश यादव जिंदाबाद। चलिए, मुसाफिर भैया जिंदाबाद। चलिए, ये नवरत्न है जिंदाबाद। और नेता तो अपने ही, नेता तो अपने हैं, भगवान है, नेता नहीं है, भगवान है, भगवान है। चलिए, ये देखिए किस तरीके से ये मुसाफिर जी हैं और ये नवरत्न है, और ये लोग अखिलेश यादव के लिए बिहार आए थे और बिहार में घूम रहे थे, पटना में घूम रहे थे अखिलेश यादव से मिलने के लिए। और देखिए, इस मोटरसाइकिल के ऊपर साइकिल लेकर घूमने वाला पहला पागल कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का ही आपको दिखाई पड़ेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।